जय श्री राम। श्री राम श्री हनुमान जी के प्यारे प्यारे संतों महात्माओं भक्तों को प्यार भरी जय श्री राम। ये वीडियो श्री हनुमान जी की भक्ति साधना के लिए ललायत जो संत भक्तजन हैं उनकी जीवन के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान साधना के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमें क्लियर नहीं होते। इस वजह से हम जो है कई बार तो या तो हम मन छोड़ जाते हैं, हमारा मन किसी न किसी विकार से ग्रसित हो जाता है। तो जिस कारण से कई लोग जो है साधना करने से डरते हैं। और दास ये दावा करता है अगर इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें दास ने बताई है अपनी दिनचर्या के माध्यम से, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी कमेंट में लिखेंगे, जो भी आपका श्री हनुमान भक्ति साधना से रिलेटेड जो सवाल होगा, दास उसका पूर्ण रूप से अगले वीडियो में जवाब देगा। तो ये वीडियो केवल एक प्रेरणा स्रोत वीडियो है। ये वीडियो केवल और केवल उन भक्तों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए है जिन्होंने ये आग्रह किया था, गुरुजी आप जब साधना करते हैं तो आपकी जो दिनचर्या होती है वो नॉर्मल कैसी होती है, किस प्रकार का खाना खाते हैं आप, किस प्रकार से आप जो है सोने का समय क्या है, उठने का समय क्या है, साधना का समय क्या है। तो बड़ा क्यूरियस है। और दास ने कोशिश की है कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को ये भी बताने का प्रयास किया जाए कि साधना के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है। साधना में सबसे महत्वपूर्ण है हनुमान जी की भक्ति की प्राप्ति, क्योंकि श्री हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करेंगे तो श्री राम मिलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक के साथ एक फ्री। अगर आप श्री राम को ध्याते हैं तो हनुमान जी मिलेंगे, हनुमान जी को ध्याते हो तो श्री राम जी मिलेंगे। तो श्री हनुमान जी को प्राप्त करने की भक्ति विधि जो है इस वीडियो में उसका जो है व्लॉग के जरिए दास बता रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल और केवल आप सब लोगों को जागृत करना है, प्रेरणा देना है। ये जो साधना के कुछ दृश्य आएंगे उन दृश्यों में साधना गुप्त है, लेकिन किस प्रकार से होती है उसके जो मंत्र है गुप्त हैं, परंतु जो आपको दिखाया जा रहा है वो केवल और केवल आपको प्रेरित करने के लिए कि श्री हनुमान भक्ति साधना में अपने जीवन को समर्पित करके देखिए। संकल्प से ज़्यादा अच्छा श्री हनुमान भक्ति साधना मंत्रों के जरिए प्रभु श्री राम को, हनुमान जी को प्राप्त करना, ऐसे नियम बताए गए हैं श्री हनुमान भक्ति साधना में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत भक्तों की इच्छा थी कि साधना में कैसे शुरुआत होती है, क्या दिनचर्या रहती है। गुरुजी आपके कई सवाल आते हैं, तो आज आपको जो दिनचर्या है उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। सुबह के 4 बजे हैं और श्री हनुमान जी की अखंड ज्योत जल रही है। स्नान करके दास सबसे पहले आके प्रणाम कर रहा है और प्रणाम करने के बाद दास इस आसन पर, साधना पर, ये आसन है, इस आसन पर बैठकर ये दंडवत है और इसके अलावा माला है। तो यहाँ बैठकर जो है प्रभु कृपा से, प्रभु सिमरन में, साधना में जो श्री हनुमान जी द्वारा प्रेरित प्रेरणादायक जो मंत्र हैं उनका जाप करने का अभी जो एक प्रयास प्रारंभ होगा। इस विधि को हनुमान भक्ति साधना कहते हैं। हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए की गई साधना। जय श्री राम। दास आसन पर विराजमान हो गया है और हनुमान भक्ति साधना का सबसे सुंदर जो फल है वो क्या है कि श्री हनुमान जी को भक्ति के लिए सिमरन करना, ध्याना, इनकी भक्ति करना। क्योंकि जो श्री राम भक्त हनुमान हैं उनका जो चरित्र है असल में वो भक्ति भावना से प्रेरित है। और जितनी भी शक्तियाँ उनको अपने जीवन में प्राप्त हुई, जिन शक्तियों को प्रभु ने असुरों का संहार करने के लिए विभीषण जी को सिंहासन देने के लिए, सुग्रीव जी को न्याय दिलाने में, या कितने और भी जितने देवी देवता हैं सबको न्याय दिलवाने के लिए, सबको पूर्ण रूप से सहायता करने के लिए
जो शक्तियाँ उन्होंने अपने जीवन में जो यूज़ की या स्थापित की, वो शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ उन्होंने श्री राम जी को समर्पित की। श्री राम जी जो श्री हनुमान जी के प्रभु इष्ट, और श्री हनुमान जी की यही जो सादगी वाली भक्ति है, सादर भक्ति है, वही सबसे बड़ी प्रेरणा है। उसी भक्ति भावना, उसी भक्ति साधना का जिक्र श्री बजरंग बालाजी दरबार द्वारा किया जा रहा है। और पिछले साल की जो साधना थी 40 दिन की, वहाँ से एक साल के अंदर जो भी अनुभव हुए, जिन भक्तों को सुंदर सुंदर अनुभव हुए भक्ति भावना के, उनको फिर से इस साल श्री हनुमान भक्ति साधना के रूप में अब कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, कुछ साधक भी जुड़े हुए हैं जो श्री हनुमान जी की साधना कर रहे हैं। और ये साधना बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है, कोई किसी प्रकार का भी शुल्क नहीं रखा गया, ये फ्री में है प्रभु कृपा से, क्योंकि प्रभु के नाम को बेचा नहीं जा सकता। अपनी श्रद्धा से जो किसका ध्यान है, भाव है, वो प्रभु जानते हैं। परंतु यहाँ से कुछ भी ऐसी जो प्रेरणा नहीं रखी गई कि आपको कोई दान करना है, वो आपकी इच्छा पर है, वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। आपने कोई भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी, ना कोई फीस इस दरबार द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो ऐसी ही भावनाएं हैं इस दरबार की। और सुबह शाम सत्संग होता है, और सत्संग के जरिए लोगों के जीवन बदल रहे हैं। आप भी अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो श्री बजरंग बालाजी दरबार द्वारा सुबह शाम सत्संग का आयोजन किया जाता है, ऑनलाइन सत्संग। और इसके अलावा करम भक्ति द बजरंग मैजिक चैनल पर अनेकों भक्ति भरे वीडियोस, श्री राम जी की भक्ति कैसे करनी चाहिए, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाना चाहिए, हनुमान जी की भक्ति का फल कैसे प्राप्त होता है, हनुमान जी किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, सभी वीडियोस। और इसके अलावा जो उदास को जब प्रारंभ हुआ ये दरबार और उस दौरान जो अनुभव हुए, उन अनुभवों से संबंधित वीडियोस और भक्तों के जो प्रेरणा और अनुभव, वो भी आप पॉडकास्ट के रूप में देख सकते हैं इस चैनल पर। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सेम नाम से करम भक्ति द बजरंग मैजिक के नाम से चैनल है अवेलेबल। आप आनंद ले सकते हैं और पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए सदा के लिए सोई अमित जीवन फल पावे, सदा के लिए अमित अमित ना मिटने वाला फल प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए इस दरबार से। और यह दरबार आपको भक्ति की भावनाओं को उजागर करेगा और स्पिरिचुअल और सही जो धार्मिक आध्यात्मिक सैर कराएगा आपको जीवन में। और आपको फल प्रभु अपने आप ऐसे ऐसे फल देंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आइए अभी भक्ति साधना शुरू करने जा रहे हैं। जय श्री राम। साधना के बाद जो कि 6 बजे समाप्त हुई थी और अभी हो गया है संगत का टाइम, और लगभग 30 मिनट रेस्ट करने के बाद दास अब संगत में, जो कि सुबह शाम संगत होती है इस दरबार के माध्यम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट संगत है। और आप व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए जो लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और सुबह शाम भक्तों के सुंदर भाव और प्रभु कृपा से प्रेरणा रूप में जो भी भाव यहाँ से इस संगत में आते हैं, प्रभु कृपा से वो जीवन बदलने वाले होते हैं। अभी दास जो है संगत से जुड़ने जा रहा है, और संगत से जुड़ने के बाद आपको संगत का भी एक स्क्रीनशॉट दास जरूर दिखा देगा। तो उसके बाद फिर अगली दिनचर्या के लिए
जब संगत समाप्ति होगी फिर उसके बाद बताते हैं कि आगे क्या होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए संगत से जुड़ते हैं। तो प्रभु कृपा से अभी संगत की समाप्ति हुई है और दास अब थोड़े समय के लिए रिलैक्स होना चाहेगा, क्योंकि सुबह 3 बजे उठा था और 3 बजे उठने के बाद साधना और फिर संगत और इसके बाद पूजा आराधना। तो अभी थोड़ा सा समय है विश्राम करने का। अब नाश्ता जब आएगा लगभग 10:30 बजे के 10 बजे के आसपास, तो फिर आपके सामने फिर से आएंगे। नाश्ते में क्या खाता है दास, क्या प्रभु कृपा से जो सादा खाना है वो किस प्रकार से साधना के लिए वो खाना आवश्यक है। तो अभी मिलते हैं खाने पर। जय श्री राम। तो चलिए अब हो गया है भोजन का समय। तो अभी प्रभु कृपा से भोजन के लिए थाली लग गई है और साधना के दौरान जो सिंपल साधारण भोजन करना होता है। ये देखिए, ये भोजन है थाली में, और बिल्कुल सिंपल साधारण साधना के दौरान बिल्कुल जितना सादा भोजन आप करेंगे उतना आपकी भक्ति में और आपकी साधना में ये बहुत ही लाभकारी होगा, सुखदायी होगा। तो प्रभु कृपा से आइए भोजन करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है थोड़ी देर सोने का, 2 घंटे विश्राम करने का भी बीच में समय आता है। तो ऐसे ही भोजन होगा, उसके बाद 15 मिनट साधना, फिर उसके बाद फिर से सोने का, प्रभु चरणों में समर्पित होने का समय हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, खाना खा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लगभग 1 डेढ़ घंटा विश्राम करने के बाद इस समय जो समय हो गया है शाम की जो भक्ति साधना। और उससे पहले क्या करना होता है कि आपको जो आपकी अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत को पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना होता है कि क्योंकि 40 दिन जगनी है और इसके अंदर जो है तेल या घी, शुद्ध घी आप समय पर डालते रहें। और इसके अलावा जो जो ज्योत की देखभाल है वो करते रहें। तो अभी ये देखिए ज्योति, जैसे ये फूल आ जाता है ऊपर, ये फूल आया हुआ है। ये फूल जो है हमें ये कार्बन वैसे तो होता है, लेकिन अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति भावना से जो इसे फूल भी कहा जाता है जो, और ये हमारी श्रद्धा के अनुसार, ये हमारी भावना के अनुसार इसे समझा जाता है। तो प्रभु कृपा से ये दरबार है। और अभी जो हम देखिए ज्योत को सही करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि इस प्रकार की कोई एक चिमटी होती है, जो देखिए इसे जो यहाँ से भुरा दीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए और जो कार्बन वाला जो हिस्सा होगा वो नीचे दब जाएगा या वो टूट जाएगा। तो उसके बाद इसे आप नीचे कर दीजिए और सेट कर दीजिए। ये देखिए, ये आपकी ज्योत सेट हो गई। अभी आपकी लगभग जो है 3-4 घंटे तक ये ज्योत चल जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि ज्योत जो आपकी जल रही है वो ज्योत जो है समय समय पर चेक करते रहें। और इसके लिए एक बत्ती जो होती है, जो इसके अंदर जो ये बाती का काम करती है, ये एक स्पेशल जो डोरी होती है जो पंसारी पे मिल जाती है, वहाँ से लानी पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप दूसरी लोगे तो वो और आधे घंटे घंटे बाद जो है ना वो टूट जाती है, तो उससे आपकी ज्योत बार बार बुझती है। तो आप ये भी कार्य कर सकते हैं। तो सारा दिन श्री राम नाम में समय गुजर गया और अभी लगभग शाम का समय है और शाम की संगत भी होने वाली है। और उससे पहले हमें शाम की जो भक्ति साधना करनी है और उस भक्ति साधना में हमें प्रभु श्री राम को और श्री हनुमान जी को ध्यान करना है। और ध्यान करने के बाद फिर से जो जो भी भक्तजन साथ में जुड़ेंगे उनके साथ वार्तालाप, उनके एक्सपीरियंसेस पूछने हैं। और वो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि जो पता चले कि किस प्रकार से श्री हनुमान साधना जो है लाभकारी है और इस लाभ को आप सभी उठा सकते हैं। और ये लाभ उठाने के लिए आपको श्री हनुमान जी को अपना गुरु धारण करना होगा, श्री हनुमान जी की भक्ति को अपनाना होगा। तो चलिए अभी चलते हैं साधना पे। जय श्री राम। तो ये देखिए, ये है हमारा आसन। इस आसन पर बैठकर अभी हम साधना करेंगे। तो साधना के लिए अभी हम
तत्पर हो रहे हैं। ये बजरंगबली जी महाराज हैं, जिनकी कृपा से ये जो दरबार है श्री हनुमान भक्ति साधना, पहली बार भक्ति साधना, क्योंकि आज तक आपने जो देखा होगा तामसिक साधनाएं, रिद्धि सिद्धि वाली साधनाएं, जिसमें तंत्र मंत्र जंत्र की साधनाएं होती हैं, परंतु पहली बार श्री हनुमान जी की कृपा से भक्ति साधना का आनंद आप ले रहे हैं इस व्लॉग से। और आगे बढ़ेंगे, तो चलिए ध्यान पर बैठते हैं। जय श्री राम। तो यह है साधना का समय। अब हम साधना में प्रभु कृपा से लीन हो जाएंगे और प्रभु से आह्वान करेंगे, प्रभु हमारे ध्यान में बस जाओ, हमारे जो अंतर मन में ये जो आपने भक्ति भावना जगाई है, इस भक्ति भावना को और उजागर करने के लिए हमारे अंतर ध्यान में बस जाओ। इसमें दो प्रकार की जो साधना की जाती है, एक तो है ध्यान की साधना। ध्यान साधना में आप कोई मंत्र नहीं पढ़ते, आप प्रभु चरणों में ध्यान अर्पित करते हो, और ये कितनी भी देर की हो सकती है, घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितना आपका ध्यान है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप करेंगे। और एक होती है माला जाप, जिसमें आपको श्री हनुमान जी द्वारा प्रेरणा से मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों का जाप करना होता है। तो सुबह जो है इसका जो जाप है, 3 मंत्रों का जाप किया जाता है, और अभी भी 3 मंत्रों का जाप किया जाएगा, परंतु उसकी संख्या सुबह के मुकाबले शाम को अलग होती है। तो अभी जो है जाप शुरू होने वाला है, और प्रभु कृपा से अंतर ध्यान होने का और जाप करने का एक ही जो सुंदर जो अवसर है प्रभु चरणों से प्राप्त होता है। जो ध्यान का समय है वो अभी हो चुका है। जो भक्तजन हैं जो भक्ति साधना में भाग ले रहे हैं वो भी अभी आने को आतुर होंगे। तो आइए उनको इस साधना में जोड़ते हैं। तो प्रभु कृपा करें, अब आगे इस साधना को हम गुप्त ही रखेंगे। जय श्री राम। जय श्री। जय श्री राम। साधना के बाद अब समय हो गया है लाइव जाने का, संगत करने का। तो अभी संगत शुरू होगी, और जैसा कि इस दरबार की तरफ से विशेष जो विधि मिली है हनुमान जी को पूजने की, वो हनुमान पूजा विधि से हर शनिवार और हर मंगलवार को पूजा पाठन किया जाता है। तो चलिए संगत में चलते हैं और प्रभु कृपा से संत महात्माओं के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अभी इसी समय हम लाइव जाने जा रहे हैं। तो जय श्री राम। जय श्री राम। सारे दिन की जो दिनचर्या, साधना, भक्ति, और सभी बहन भाइयों भक्तों से बात करते हुए, और अभी श्री हनुमान जी की पूजा विधि से पूजा करते हुए, और श्री हनुमान जी की सवारी का आनंद लेते हुए, अभी जस्ट संगत की समाप्ति हुई है और बहुत आनंद आया। संगत में बोलने वाले संत महात्मा, क्या भाव है, कितना सुंदर जो है जीवन बना दिया प्रभु श्री राम आपने। और आपकी इसी दया को, आपकी इसी कृपा को सदा सदा समर्पित होते रहे हम, क्योंकि आपके प्रयासों को हम अपने जीवन में अपना पाएँ, आपके प्रयासों को अपने जीवन में धारण कर पाएँ। प्रभु ऐसे ही कृपा करना, ऐसे ही दया करना, आपके चरणों में ऐसी ही विनती। तो अभी रात का भोजन होगा, उसके बाद सोने का जो समय हो जाएगा, फिर उसके बाद सुबह फिर से वही दिनचर्या। तो ये थी आज की दिनचर्या। और दास ये वीडियो इसलिए बना रहा है, कोई यहाँ पे दिखावा नहीं है, क्योंकि साधना जो होती है गुप्त होती है, लेकिन साधना के जो नियम है वो दास ने आपके साथ डिस्कस किया है। लेकिन साधना में होता क्या है, क्या कैसे करते हैं, जो गुप्त है वो गुप्त रखी है बात। परंतु इस वीडियो से भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि श्री हनुमान जी की भक्ति से साधना किस प्रकार से की जाती है, श्री हनुमान जी को किस प्रकार से
जो है आप अपना आराध्या मानकर श्री राम तक पहुंच सकते हैं। और जो वीडियो अभी लाइव हुआ था जिसमें श्री हनुमान जी की पूजा विधि, सारी पूजा विधि का वर्णन है, और जिस उसी विधि के अनुसार जो है आज पूजा की गई है, यही पूजा विधि है जिसके अनुसार आप सभी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है उन भक्तों के जो भटके हुए हैं, जिनको सही विधि नहीं पता, सही रास्ता नहीं पता। तो प्रभु कृपा करें, जिस तक ये वीडियो पहुँचे, प्रभु कृपा करना, सबका कल्याण करना। और इसमें एक चीज़ और बताना चाहेगा कि जैसे जो साधना के नियम होते हैं उसमें नहाने का जो नियम है, अगर आपको 10 बार भी नहाना पड़े तो भी नहाना चाहिए। कारण क्यों कि जैसे कभी हम जो है वॉशरूम जाते हैं, और वॉशरूम जाते हैं तो हमें हर बार, जैसे दास का अपना नियम है कि हर बार नहाता है, हर बार आपको अपना जो है अंग वस्त्र चेंज करने होते हैं। तो साधना में ये सबसे ज़रूरी है, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर आपको 4 बार नहाना पड़े तो 4 बार नहाओ, 10 बार नहाना पड़े तो 10 बार नहाओ, क्योंकि शुद्धता बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी शुद्धता के प्रतीक हैं, हनुमान जी शुद्धता पसंद करते हैं, और जितनी शुद्धता होगी उतना हनुमान जी आपके करीब आएंगे। तो ये जो एक बच्चे ने सवाल पूछा था, तो दास ने लगभग इस सारे वीडियो के अंदर सारे उन सवालों को जवाब देने का प्रयास किया है। प्रभु कृपा करे, सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। और अगर आपको माला जाप कैसे करनी है, माला को पकड़ना कैसे है, माला के अंदर सुमेरु को क्या रोल है, इस वीडियो को जरूर देख लें। और इसके अलावा अगर आप जो श्री हनुमान जी द्वारा एक प्रेरणा रूप में हमें मंत्र दिया गया है, जिस मंत्र से ये सिद्ध होता है कि वो मंत्र इतना चमत्कारी है, अगर उस वीडियो को अगर आप सुनना चाहते हैं, इस वीडियो को देख लीजिए, ये थंबनेल देख लीजिए, और इसको क्लिक करके आप आनंद ले सकते हैं, वो मंत्र जो आपका जीवन बदल सकता है। तो इन्हीं भावों के साथ जय श्री राम। सदा प्रभु कृपा करें, सदा आनंद में रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। जय श्री राम।